नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। हम अक्सर लोगों के सामने जाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अरे सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। देखो भाई लोग, एक बात मेरी साफ साफ सुन लो आज आप, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि अरे यार मेरे से लड़की नहीं पटती, मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं आती, मैं अगर किसी से बात करने जाता हूं तो मुझसे अगले टाइम बात नहीं करता, अगर यही सब आपकी प्रॉब्लम है, यही सब आपकी टेंशन है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं वही कहने वाला हूं कि सबसे पहली बात, आप किसी से भी बात करते हैं, लड़की को भूल जाइए, आप दिमाग में सिर्फ लड़का रखिए, ठीक है। आप अगर किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, कोई भी एक ऐसा बात करना चाहते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, लाइफ बैलेंस कैसे चल रही है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, ये सब जब आप बोलना चाहते हो, अपने दिल की भावना एक्सप्रेस करना चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं है, आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उसकी भावनाओं को भी समझना है और आपको खुद एक्सप्रेस भी करना है कि सामने वाला बंदा समझ सके। तो सबसे पहले जो बात है वो है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लेस कॉन्फिडेंस होता है। हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसके वजह से हम वो इंग्लिश बोल नहीं या कम्युनिकेट सामने से वाले से नहीं कर पाते। लड़की आ जाती है सामने से, लड़की आ जाती है, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता था बट बोल नहीं पाता, कोई प्यार का इजहार करना चाहता है बट वो कॉन्फिडेंटली हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा साहब, इन लोगों ने अपने आप को कॉन्फिडेंटली रखा है। कॉन्फिडेंटली कोई भी जॉब के लिए जाते हैं या कोई भी ऑडिशन के लिए जाते हैं, जैसे हमारे जो विष्णु सर है, ट्रेनर है बायजूस के, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि ये एक ऑडिशन चल रहा है, जो बीडीटी से बीडीए का प्रोसेस बनता है, जो हम पहले ट्रेनी रहते हैं, ट्रेनी के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई भी चीज कैसे समझ में आएगी, कैसे करने से आएगी, क्या स्पोकन इंग्लिश करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी? नहीं। क्या क्लास लगाने से हो जाएगी? क्या लाखों की क्लास लगाने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? क्या एडवर्टाइजमेंट लगाने से हमारी क्लास इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश? नहीं दोस्तों। आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी वो मैं आपको बताता हूं। आपकी इंग्लिश तभी इंप्रूव होगी जब आप कम्युनिकेट करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखे कि अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तो एटलीस्ट मैं स्पीक करूं, एटलीस्ट मैं बोलूं। बोलने से ही मेरी जो भावनाएं हैं वो सामने आएगी। पहली बार मैं गलत बोलूंगा, दूसरी बार मैं गलत बोलूंगा, तीसरी बार मैं गलत बोलूंगा, ऐसे गलत बोलते बोलते 5वें या 6ठे बार में आप ऐसे हो जाओगे कि आप सही बोलना तो नहीं सीखोगे, लेकिन एटलीस्ट सही की तरफ एक अपना स्टेप रखोगे। और दूसरा पॉइंट जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने का, ठीक है, बी इन दैट फ्रेंड सर्कल हु ऑलरेडी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके फॉरेनर ढूंढने लगोगे, अरे मुझे फॉरेनर ढूंढना है, अरे मुझे फॉरेनर ढूंढना है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, ऐसा नहीं है। आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उससे आप बात कीजिए जो अच्छी है, जिसका मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट में लाइफ में या कोई कॉल सेंटर में या कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई मैनेजर है, या कोई बायजूस में या कोई भी एक कंपनी, इन्फोसिस में एक रिपोर्टिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, या कोई भी एक एसोसिएट है जिसका इंग्लिश के ऊपर अच्छा पकड़ है, ठीक है, तो उसी वैसा ही अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए। अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, अगर आपके लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो ये बोले जा रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल रही है, आपको भी थोड़ा टाइम स्पेंड। मैं मानता हूं कि हमारा लाइफ बहुत बिजी है, बहुत शेड्यूल है, लेकिन हमको अपने आप में वो तड़प होनी चाहिए कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है। ये कोई इंग्लिश या मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है कि आपने लिख दिया हो गया। आपकी कम्युनिकेशन आपके बोलने से ही आएगी और ऐसे फ्रेंड सर्कल रखना बहुत जरूरी है। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, फ्रेंड सर्कल के बारे में बोल दिया,
कम्युनिकेट करने के बारे में बोल दिया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाइनेस को छोड़ो दोस्तों। अगर आप शाइनेस रहोगे, अगर आप शर्माओगे कम्युनिकेट करने में, तो कभी भी आप कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है, कुछ भी सीख नहीं सकते। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, जब बल्ब का, ये जो बल्ब आप देख रहे हो, ये जो लाइट में भी झलक रहा है मेरे मुंह पे, जो फेस पे जो लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये जो लाइट का जब उन्होंने आविष्कार किया था, अगर वो शाई रहते, अगर वो शर्माते, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते थे। तो शाइनेस को छोड़ो, क्योंकि शाइनेस पकड़ोगे तो लड़की भी सामने नहीं आएगी, लड़के भी बात नहीं करेंगे, और कोई बात नहीं करने वाला आपसे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। शाइनेस को छोड़ोगे, आप फ्रीली बात करोगे, आप ऐसे बात कीजिए, ऐसे कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि सीखना आपको है, तड़प आपको है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो शाइनेस को दोस्तों में छोड़ दो। कुछ करना है लाइफ में तो शाइनेस को हटाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, आपका कोई दोस्त अगर रेडियो जॉकी है, अगर आपका कोई दोस्त एक्टर तो नहीं कहूंगा, अगर आपका कोई दोस्त गैदरिंग्स है, जैसे जोश टॉक्स होते हैं, ये बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो वो लोगों से जाकर मिलो। मैं ये नहीं बोलता कि आप संदेश महेश्वरी या विवेक से ही मिलो, लेकिन छोटे छोटे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो कि मोटिवेशन दे रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे जाके मिलिए, इवेंट्स में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो। ये चीज आपको मेहनत में दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और इवेंट में जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सोचो कि मैं जाऊंगा, मेरा क्या फायदा होगा। पहले फायदा मत सोचिए, पहले आप जाओगे, कुछ सीखोगे, लाइफ में बड़ा कुछ कर सकोगे, ठीक है। तो इवेंट में जाइए, क्योंकि इवेंट में जाओगे तभी कुछ सीखोगे। घर पे बैठ के, घर की बिल्ली जो है ना, भैंस बराबर है, मौसी बराबर है, कुछ नहीं होने वाला। अब जाओगे, इवेंट में जाओगे, सीखोगे। प्यास किसको लगी है? आपको लगी। अगर आप पानी पीने के लिए जा रहे हो उस घर में, यानी अब दौड़ रहे हो पानी पीने के लिए, यानी तड़प आपको है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी रहेगी, जितनी मतलब अच्छी रहेगी, जितनी लोगों को पसंद आएगी, उतना कम्युनिकेट करने में लोगों को आपको मजा आएगा। आप एक फटे हुए कपड़े पहन के ऐसे गए हो और इंग्लिश में बातें कर रहे हो, ऐसा कौन देखना चाहेगा? कोई नहीं दोस्तों देखना चाहेगा। लोग हर कोई उसको पसंद करते हैं जो इसका ड्रेसअप अच्छा होता है, जो बातें अच्छा करता है। आजकल हम संदीप महेश्वरी की बातें क्यों सुनते हैं? आज हम विवेक बिंद्रा की बात क्यों सुनते हैं? आज हम एक शाहरुख खान की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो बड़े बड़े लेजेंड है इसलिए सुनते हैं, या उनकी पर्सनालिटी में कुछ दम है इसलिए सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को उस लेवल संघर्ष किया है। और अपनी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी मतलब ड्रेसअप नहीं है कि आप ड्रेसअप करने गए हैं, पर्सनैलिटी मतलब ओवर बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। आपका कम्युनिकेशन आता है, आपका बोलने का तरीका आता है, आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से आपको प्रेजेंट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां एक जगह पर आप गए हो, 250 लोग हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैनेजर का इंटरव्यू देने के लिए। उसमें से भी, ठीक है, 13 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, 13 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। क्यों सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उनका जो शाइनेस का नेचर है, उनका जो कम्युनिकेशन का, मैंने जितने 5 पॉइंट बताए, वो अपने आप को इतना स्टेबल कर लेते हैं। भले ही उनको प्रोसेस नॉलेज उनको इधर उधर होगा, 19-20 होगा, लेकिन वो जो ये 5 पॉइंट्स मैंने जो बताए, वो जो फॉलो करते हैं ना, उसके वजह से वो उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो भीड़ से अलग हो जाता है। जब भी आप 250 की भीड़ में 13 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं ना, वो भीड़ से आप हट जाते हो और आप लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे। ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हवा मचा हुआ है कि कैसे इंप्रूव करें। ये 5 पॉइंट आप देख लोगे ना एक बार मेरा ये वीडियो में, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 वीडियो पॉइंट्स पे काम कीजिए, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखना यूं इंप्रूव हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको कहीं से भी मोटिवेट किए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लव यू दोस्तों।